जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि का नियत साफ नहीं होगा, उनका मन साफ नहीं होगा, तब तक चीनी मिल निश्चित रूप से नहीं चलने देगा ये लोग। लेकिन चंपारण के लोगों ने भी अब ठान लिया है कि चीनी मिल चलेगा तो चलेगा, और नहीं तो कोई भी नेता ही जो ये लोग है जीता हुआ, कोई किसी के दरवाजे पे बैठने के भी लायक नहीं रहे। इसी मिल के कमाई से कलेक्टर बना है, बीडीओ बना है, सीओ बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, विभिन्न पदों पर जाकर आज देश को सुशोभित कर रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है, इस बिहार का पूर्वी चंपारण का मान सम्मान बढ़ा रहा है। तो क्यों, आखिर ये बंद क्यों है? एक नया बॉयलर का निर्माण हो जाए जी, और टरबाइन का रिपेयरिंग हो जाए जी, किसान और दूसरा किसान और मजदूरों का भुगतान हो जाए, निश्चित रूप से इस मिल को चलने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। कि नहीं ना चलेगा, आई चलने वाला नहीं ना है, नानो चलता ही जगह खाली राजनीति लोग चमकावे का काम बा। राजनीति किया किसने इस पे जी? आज जो यहाँ के मंत्री हैं, नगर के विधायक, वो भी कभी यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो राजनीति किसने चमकाया? भाजपा के मंत्री ने। राजनीति किसने चमकाया? भाजपा के विधायक ने। राजनीति किसने चमकाया? भाजपा के सांसद ने। राजनीति किसने चमकाया? भाजपा के नेताओं ने। और ये वही चीनी मिल है जो पूरे उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट देने वाला चीनी मिल है। आतंकवादी था मैं, उग्रवादी था मैं? क्या चीनी मिल चालू कराना गुनाह था? लोगों के लिए रोजगार मांगना गुनाह था? मजदूरों का भुगतान करवाना गुनाह था? किसानों का बकाया का मांग करना गुनाह था? अगर इतना सारा गुनाह था, अगर ये सारा मांग गुनाह था, नाजायज है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपराधी हूं, मैं गुनहगार हूं। जो सज़ा देना होगा चंपारण के लोग दे सकता है, मैं मंजूर करता हूं, इसको स्वीकार करता हूं। अगर यह गुनाह नहीं था, अगर यह जायज़ था, तो मुझे अपना हक अधिकार चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और इस न्याय की लड़ाई में मैं चंपारण के एक लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 29 अगस्त रविवार 11 बजे दिन में ट्विटर पर # चंपारण मांगे चीनी मिल आप एकदम ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए, कमेंट करिए। ट्विटर पर अकाउंट नहीं है तो आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि एकदम अकाउंट बनाइए और ट्वीट करिए चंपारण मांगे चीनी मिल # के साथ। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, आग्रह है अनिकेत रंजन। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं आज मोतिहारी चीनी मिल के पास, जो कि जिसे कि मोतिहारी का दिल और धड़कन कभी कहा जाता था। आज वही मोतिहारी का चीनी मिल जो कि पुराना एक खंडहर के रूप में बदल गया है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतिहारी नवयुवक सेना के संस्थापक अनिकेत रंजन उर्फ अनिकेत पांडे जी। आइए इनसे कुछ चीनी मिल के बारे में विशेष जानते हैं, क्योंकि ये हमेशा से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और इस वजह से हम लोग इनसे मिलने आए हैं। और आइए इनसे कुछ इस विषय पर चर्चा करते हैं कि चीनी मिल के बारे में। तो अनिकेत रंजन जी, चीनी मिल जो है मोतिहारी का, ये क्यों बंद पड़ा है वर्षों से? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले न्यूज़ 24 बाइट की आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि क्योंकि आपके नज़र में चीनी मिल और चीनी मिल का मुद्दा आया। आज पूरे चंपारण का एक लोग, एक नौजवान, जितने भी लोग सोशल साइट्स पे हैं, सभी लोग एक होकर के एक स्वर में चंपारण मांगे चीनी मिल का नारा दे रहे हैं। और यह सबसे बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी चीनी मिल चलने में भले 1 महीना 2 महीना साल भर लेट लगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चालू करवा के ही छोड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी और जीत हमारी यह है कि आज चंपारण का एक लोग, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, आज एक स्वर में एक ही मांग कर रहा है कि चंपारण मांगे चीनी मिल, क्योंकि ये चंपारण की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मोतिहारी का हक है, अधिकार है, यहाँ के लोगों का हक है, लोगों का अधिकार है भाई। मोतिहारी चीनी मिल ये वैसा चीज रहा है भूतपूर्व में जी, इससे कई लोगों का घर चलता था, किसान मजदूर का परिवार खुशहाल रहता था, उनके बेटियों की शादी होती थी, उनके बेटों की पढ़ाई होती थी। ये इसी चीनी मिल के कई मजदूर ऐसे हैं और किसान ऐसे हैं जिनका बेटा इसी मिल के कमाई से कलेक्टर बना है, बीडीओ बना है, सीओ बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, विभिन्न पदों पर जाकर आज देश को सुशोभित कर रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है, इस बिहार का पूर्वी चंपारण का मान सम्मान बढ़ा रहा है। तो क्यों, आखिर यह बंद क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और सब लोग कहते हैं कि चीनी मिल, बहुत सारे लोगों के मन में नकारात्मक सोच भी है जी। न कहते हैं कि रावण का भी राज इसलिए ढह गया कि उसके खानदान में विभीषण निकला, वही हाल है। हम लोगों के बीच में बहुत सारा ऐसा लोग है जिससे सीधे फटाक से क्या कह देगा कि नहीं ना चलेगा, आई चलने वाला नहीं ना है, नानो चलता ही जगह खाली राजनीति लोग चमकावे का काम बा। राजनीति किया किसने इस पे जी? आज जो यहाँ के मंत्री हैं, नगर के विधायक, वो भी कभी यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो राजनीति किसने चमकाया? भाजपा के मंत्री ने। राजनीति किसने चमकाया? भाजपा के विधायक ने। राजनीति किसने चमकाया? भाजपा के सांसद ने। राजनीति किसने चमकाया? भाजपा के नेताओं ने। तो कुछ दिन पहले आज आरोप लगा रहे हैं, आज आरोप लगा रहे हैं एक छात्र नौजवान पर जो चीनी मिल के लिए आवाज उठा रहा है।
जो चाहता है कि चीनी मिल चले, यहाँ के किसान मजदूर खुशहाल है, उस पर आरोप लगा रहा है कि राजनीति चमका रहा है। अरे राजनीति तो चमका ली, आप लोग इसका टोटल दलाली करके लोग मिल को बर्बाद करने का काम कर दिया लोग। और रही बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि अब चीनी मिल मोतिहारी में आस पास में घर बन गया, बस्ती बन गया है, तो कैसे चीनी मिल चलेगा। तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे भी सघन सघन बस्ती है बेंगलोर में, हैदराबाद में, कर्नाटका में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहाँ चीनी मिल चल रहा है कि नहीं। और ये वही चीनी मिल है जो पूरे उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट देने वाला चीनी मिल है मोतिहारी श्री हनुमान शुगर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जिसके क्या सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला चीनी मिल है पूरे बिहार में? पूरे बिहार का बात मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाली। अब सोचिए ना जी 2-3 सप्ताह चला था 2012 में, जी अब 10,000 बोरा चीनी निकल गया था। जी। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना कैपेसिटी वाला है चीनी मिल है, और इसको इग्नोर किया जाता है। फिर तो ये बिहार की सबसे बड़ी कैपेसिटी वाली चीनी मिल हुई, और बिहार का मतलब ये माना जाए तो एक विकास के तौर पे उभर के आता। ये चीनी मिल चलने से किसान मजदूरों को, हमको लगता है 30 लाख से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। बहुत सारे छात्र नौजवान जो ITI कर रहे हैं वो भी यहीं से अप्रेंटिस कर लेंगे, और जब यहाँ से अप्रेंटिस करेंगे तो किसी भी कंपनी में हो जाएंगे कहीं भी, तो जिनको 20,000 22,000 सैलरी मिलना होगा, उनको सीधे 60,000 65,000 और 70,000 रुपये सैलरी पर मंथ मिलेगा। ये इंपॉर्टेंस है यहाँ से। एक चीनी मिल अगर यहाँ पर हो जाता है तो। और एक चीज़ और आपको पता है, चंपारण का 2 गांधी जो चंपारण सत्याग्रह को 100वें साल 1917 में जो सत्याग्रह हुआ तो उसके 100वें साल 2017 में सत्याग्रह शुरू हुआ था कि चीनी मिल चले, उस 2 गांधी की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी। यहाँ के सिस्टम के द्वारा, यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा, यहाँ के नेताओं के द्वारा उन्हें जलने पर मजबूर कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि मजदूरों को उकसाया गया था आत्मदाह करने के लिए। हाँ, हमने भी सुना था कई जगह ऐसी बातें चर्चा में आई थी। हाँ, उकसाया गया था मजदूरों को आत्मदाह करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी जी। इस सच्चाई को आपको और पूरे चंपारण के लोगों को जानना होगा। 7 तारीख को यहाँ पे, यहीं पे जहाँ पे आप खड़े हैं, यहीं पे शामियाना लगा था और यहाँ पे एक बोर्ड लगा था सामूहिक आत्मदाह। और आपको पता है तो आंदोलन की शुरुआत क्या आपने ही किया था? हम बता रहे हैं, पहले 28 दिनों से लगातार हम लोग यहाँ पे धरना पर बैठे थे, तब मजदूरों का समर्थन आया था। बाद में उनका घोषणा हुआ था कि अब मिल नहीं चलेगा तो आर पार की लड़ाई होगी और हम आत्मदाह करेंगे। हालांकि उस आत्मदाह क्या योजना का हम लोगों ने विरोध किया था, फिर भी उन्होंने कहा था नरेश श्रीवास्तव जी की नहीं, आपकी आर पार की लड़ाई होगी। खैर वो बात अलग है। तो 7 तारीख को यहाँ पे बोर्ड लग गया आत्मदाह का, और आप भी जानते हैं नियम और कानून में लिखा हुआ कि आत्मदाह आत्महत्या वाली जैसे ही शब्द कोई आता है तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। तो 7 तारीख को यहाँ बैनर लग गया जी। छतौनी थाना यहाँ से आती थी जाती थी, सारे पदाधिकारियों का रास्ता यही था, आना था जाना था, सारे पदाधिकारी आते थे। तो क्या बोर्ड नहीं दिखती थी कि बोर्ड लगा है, लोग आत्महत्या करने वाला है, लोग आत्मदाह करने वाला है, उनको गिरफ्तार करके उनका जान बचाया जाए? किसी को नहीं दिखा। 7 तारीख दिन रात, 8 तारीख दिन रात, 9 तारीख दिन रात, 10 तारीख को पूरा रात वहाँ पे कोई गिरफ्तार करने नहीं है, कोई पूछने नहीं है। अंत में वो लोग यहाँ पे आत्मदाह कर लिए। 2 आदमी शायद आत्मदाह किए थे। आतंकवादी था मैं, उग्रवादी था मैं? क्या चीनी मिल चालू कराना गुनाह था? लोगों के लिए रोजगार मांगना गुनाह था? मजदूरों का भुगतान करवाना गुनाह था? किसानों का बकाया का मांग करना गुनाह था? अगर इतना सारा गुनाह था, अगर ये सारा मांग गुनाह था, नाजायज है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपराधी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। जो सज़ा देना होगा चंपारण के लोग दे सकता है, मैं मंजूर करता हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ। अगर यह गुनाह नहीं था, अगर यह जायज़ था, तो मुझे अपना हक अधिकार चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और इस न्याय की लड़ाई में मैं चंपारण के एक लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 29 अगस्त रविवार 11 बजे दिन में ट्विटर पर # चंपारण मांगे चीनी मिल आप एकदम ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए, कमेंट करिए। ट्विटर पर अकाउंट नहीं है तो आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि एकदम अकाउंट बनाइए और ट्वीट करिए चंपारण मांगे चीनी मिल # के साथ। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, आग्रह है अनिकेत रंजन का। धन्यवाद। ये हमारी टीम भी जो न्यूज़ 24 बाइट है, ये भी आपके साथ है, अनिकेत पांडे जी। और जैसे कि हमारी टीम भी युवाओं से आग्रह करती है कि चंपारण मांगे चीनी मिल का जो ट्रेंड है, ये काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ट्वीट करें, रिट्वीट करें और अनिकेत रंजन जी का सहयोग करें। और पूरे युवाओं और साथ साथ चंपारण का जो चीनी मिल है, इसको फिर से एक बार खुलवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट।